नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज़ में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव। तो विक्रम और सूरज गाड़ी से बढ़ रहे थे चौहान मैंशन की तरफ। यहाँ हमारे जो पीयूष थे और आलोक और कीर्ति, ये लोग अपने अपने घर जा चुके थे। जो सूरज था वो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझा बुझा के अपने घर भेज दिया था। सूरज ने कहा था कि अभी तो बहुत रात हो गई है, तो वंदना मिली नहीं और कब तक हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे। कल सुबह हम लोग उसको वापस ढूंढेंगे, देखेंगे कि कहाँ वो मिल सकती है। ऐसा कुछ समझा बुझा के उसने वंदना के दोस्तों को अपने अपने घर भेज दिया और विक्रम को लेके वो जा रहा था चौहान मैंशन की तरफ। और पूरे रास्ते वो विक्रम पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा था, उसको बराबर सुना रहा था। और विक्रम जो है वो कोई जवाब देते नहीं है, वो बस सब कुछ चुपचाप सुन लेते हैं। इतने में ही दोनों पहुंचते हैं चौहान मैंशन। जैसे ही गाड़ी रुकती है, विक्रम गाड़ी से उतर के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ जो सूरज थे वो गाड़ी से निकलते हैं और विक्रम को रोक देते हैं और कहते हैं, विक्रम रुक जा, मैं कब से तुझसे बात कर रहा हूँ, तू जवाब नहीं दे रहा है, क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? तो ऐसा करके वो विक्रम के आगे आ जाते हैं और उसको अपने हाथ से उसके चेस्ट पे ऐसे धक्का जैसा मार के उसको रोक देते हैं। तो जो विक्रम है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, पर वो अपना नज़र जो है वो सूरज के साथ मिला नहीं रहा होता है, वो कहीं और दिख रहा था, उसकी नज़र दूसरी तरफ थी। अब सूरज जो है वो ये नज़ारा देख लेता है और वो रुकता नहीं है, वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। सूरज अपने गुस्से भरी आवाज़ में विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, विक्रम क्या पूछा मैंने तुझसे? क्या हुआ है? क्यों रो रहा था? और तू आंटी और अंकल के घर पे क्यों गया था? बता मुझे, तुझे क्या पड़ी है? और ये क्या था? क्या देखा मैंने? ये पागल की तरह जो हरकतें तू कर रहा था, क्या था वो सब? हाँ विक्रम, तुझसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ जवाब देगा? तो ये जो वो पूछ रहा था, विक्रम को सुनाई तो दे रहा था पर उसको जवाब नहीं देना था, उसको इस बारे में बात नहीं करनी थी। अभी वो परेशान था अपनी वाइफ के लिए। तो विक्रम थोड़ा उदास था, वो ऐसे बोलता है, देख सूरज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तू अपने घर जा, रात बहुत होगी है और मुझे भी अपने घर तू जाने दे और ज़्यादा टेंशन मत दे मुझे। विक्रम, पूछ रहा हूँ मैं तुझसे कुछ, मेरे सवाल का जवाब दे, बहाने मत बना। सूरज, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ यार, मेरा सर दर्द कर रहा है, तू प्लीज़ यार जा यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अभी जो विक्रम है वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स थी अपने वाइफ के लिए, वंदना के लिए, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। तो वो सूरज से क्या जवाब देता, क्या समझाता उसको? ये जो हरकतें उसने की है, जो आंटी अंकल के घर पे वो गया था, उसको रोना आया, वो अपने आप को थप्पड़े मार रहा था, पागलों वाली जो हरकतें वो कर रहा था, उसको अपने हरकतों को अपने आप ही वो समझ नहीं पा रहा था, वो उसको दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो वो अपने दोस्त को क्या ही समझाएगा? जब आपकी फीलिंग्स आपको समझ में नहीं आता तो आप सामने वाले को क्या जवाब दोगे? सूरज जो है वो पूछे जा रहा था और विक्रम है वो कहता है, देख सूरज, प्लीज़ यार तू जा यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, प्लीज़ तू जा।
विक्रम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और ना तुझे जाने दूँगा। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए, और जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, ना मैं तुझे जाने दूँगा ना मैं जाऊँगा। मैंने पूछा है, जो तुझे सुनाई दिया है ना, तू मेरे सवाल का जवाब दे। क्यों? किस लिए तू रो रहा था? किस लिए तू ऐसी हरकतें कर रहा था? बता। सूरज प्लीज़। नहीं विक्रम, बता तू, मुझे जानना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी लड़की के पीछे तू ऐसा हरकतें किया हो, तू गया हो किसी के पीछे। अब तक कितनी लड़कियां आई तेरे लाइफ में, तेरे कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, कितने बार हम लोगों ने लड़कियों को लेके पास खेला है। सूरज ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि जो सूरज था वो भी थोड़ा बहुत विक्रम की तरह ही था, पर वो उतना ज़्यादा नहीं था। विक्रम बहुत ज़्यादा वो अय्याश टाइप का था। अभी सूरज की ऐसी थी कि उसको जो अपना करियर है उसको बनाना पड़ा था, और विक्रम जो था उसको तो ये सब टेंशन नहीं थी, उसको बस अय्याशी करना था। पापा के पास इतने सारे पैसे हैं तो मैं मतलब कमा के क्या ही कर लूँगा, जो है उसमें मैं पूरी ज़िंदगी अय्याशी कर सकता हूँ। उसका जो थॉट था वो कुछ ऐसा था। पर सूरज जो था वो विक्रम के साथ रह के थोड़ा बिगड़ रहा था, और इसके साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। पर विक्रम ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसको बस अय्याशी करने से मतलब था। ऑफिस जाता था, वहाँ जाके भी वो अपना काम नहीं करता था। वो वंदना को परेशान किया करता था, दूसरी लड़कियों के पीछे भागता था। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो वंदना की तरफ लॉयल नहीं था, वो दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता था, जैसे कि नेहा थी और भी कई थी। सूरज विक्रम को देखते हुए कहता है, क्यों? बता क्यों? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई लड़की चली गई हो और तुझको फ़र्क पड़ा हो? कभी तूने किसी की केयर नहीं की, कभी किसी की कदर नहीं करी। यहाँ तक कि जो नेहा है उसके तरफ भी तू इतना जिम्मेदारी कभी दिखाया नहीं है तूने। तो क्यों? आखिर वंदना से ही तेरे फीलिंग्स ऐसे क्यों हैं? वंदना की तरफ तेरे फीलिंग्स ऐसे क्यों हैं? वो ऐसा कह रहा होता है तो विक्रम जो है वो उसको इस बात में मतलब ध्यान ही नहीं देता है। उसको वंदना की याद आ रही थी और वो अपने माइंड में वंदना के बारे में ही सोचे जा रहा था। तो सूरज जो है वो कहता है, तुझे वंदना को ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो तो चली गई है। अभी तो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर, लड़कियों के साथ टाइम पास किया कर, कोई तुझे रोकेगा नहीं। वो रहती थी तो वो तुझे सवाल किया करती थी, जिससे तू इरिटेट भी होता था, और अब चली गई है तो बिंदास रह, एंजॉय कर अपनी लाइफ। तू ही तो कहता था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दुनिया घूमना है, ना मैं बिजनेस संभालूंगा, ना शादी करूंगा, ना मुझे बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस अपनी लाइफ एंजॉय करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई मेरे लाइफ में आए और मुझे कंट्रोल करे। तू ही वो शख्स था ना जो अपने बाप की बेइज्जती कर रहा था जब उन्होंने तुझे शादी करने के लिए बोला था। तो अब क्या हो गया है? ऐसा क्या बदल गया है शादी के बाद? बता मुझे। इतना कुछ सुनने के बाद भी विक्रम कोई जवाब नहीं देता। तो जो सूरज है वो क्या करता है, विक्रम की जो दिल की बातें थी वो बाहर लाने के लिए वो वंदना के बारे में कुछ बोलने लगता है, ताकि जो विक्रम है उसको गुस्सा आए और वो बोले अपनी बातें। तो सूरज कहता है, तू ही वो शख्स था ना जो कहता था वंदना जैसी लड़की मेरे लायक नहीं है। अरे उस जैसी लड़की को तो मैं दोबारा पलट के भी ना देखूं, वो मेरे टाइप की नहीं है। ये जो शादी मैं कर रहा हूँ ना, बस मुझे अपने काम से मतलब है। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगा। ना मुझे उससे कोई लेना देना है, ना उसके घर वालों से। उसकी लाइफ है, वो क्या करेगी वो अपने आप देख लेगी, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। कहता था ना तू विक्रम? हाँ पता। आगे वो कहता है, तुझे याद है तूने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं वंदना का भी फ़ायदा उठा के उसको छोड़ दूँगा। बस ये बात जो सूरज बोलता है,
विक्रम को आता है गुस्सा। वो क्या करता है, अपनी आंखें उठा के सूरज की तरफ देखता है। और ये जो फ़ायदा उठाने वाली बात उसने की थी वंदना के बारे में, वो विक्रम जो है वो सूरज के पास आता है और सूरज का जो कॉलर होता है वो पकड़ के सूरज को अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तू आखिर होता कौन है विक्रम, वंदना के बारे में ऐसी बात करने वाला? जान से मार डालूंगा मैं तुझे सूरज। तू जानता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? बीवी है वो मेरी। बस इतना ही कहना था। जो सूरज है स्माइल करने लगता है और जो विक्रम है वो समझ नहीं पाता है कि ये स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं तो उसको धमका रहा हूँ। तो सूरज है वो कहता है, ये गुस्सा विक्रम, ये जो गुस्सा तुझे आ रहा है ना, यही मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि क्यों तुझे वंदना के बारे में कुछ बात बर्दाश्त नहीं होती है? जब कुछ उसको बोला जाता है तो क्यों भड़क रहा है, बता मुझे। तो जो विक्रम था वो अपने होश में आता है और वो वैसे कॉलर पकड़ के खड़ा रहता है। तो सूरज कहता है, और ये जो तू मेरा कॉलर पकड़ रहा है ना विक्रम, ये तू मेरा कॉलर मत पकड़। ये जो शब्द है ना, ये तेरे ही शब्द हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी तू ही था जो ये सारे बातें मुझसे की थी और मैं तुझे रिपीट करके सुना रहा हूँ। तो जैसे सूरज ये बात कहता है, जो विक्रम है वो उसका कॉलर छोड़ देता है और थोड़ा पीछे चला जाता है और उसको याद आती है अपनी पिछली वाली पुरानी वाली हरकतें। पास्ट में उसने क्या क्या किया था। वो क्या करता था, वंदना के बारे में मजाक भी उड़ाया करता था अपने दोस्तों के सामने और उसको बहुत बार उसने जलील भी किया था। तो जैसे ये सारी बातें विक्रम को याद आता है, वो अपना जो नज़र है वो झुका लेता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। 2-3 बूंद आंसू जो है वो गिर भी जाते हैं। तो सूरज जो है वो उसकी तरफ देखता है पर वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना जवाब मिल गया है। विक्रम ने कह ही दिया है कि वो मेरी बीवी है। तो अभी जब बीवी मान लिया है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उसको प्यार है उससे। इनडायरेक्टली उसने बोल ही दिया। और जो यहाँ पे विक्रम था उसको गिल्ट थी। वो अपने सर झुकाए हुए था और अपनी जो पुरानी जो हरकतें थी उसको याद करके अपने ऊपर ही उसको इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो अपने नज़रें उठा के भी सूरज की तरफ देख नहीं पा रहा था। विक्रम अपने मन में सोचता है, मैं क्या था, मैं क्या किया है मैंने। जो पुराना वाला जो विक्रम का जो रूप था वो उसको अभी जो प्रेजेंट वाला विक्रम है उसको याद आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बदल चुका था शादी के बाद। और वो जो पुरानी बातें हैं उसको याद करके वो अपने आप को ही कोस रहा होता है। मैंने क्या किया, क्या था, मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ के साथ। अपनी लाइफ मैंने बर्बाद कर डाली है, ये वो अपने मन में सोच रहा था। अभी यहाँ पे ये सीन चल रहा था तो अचानक एक जो नौकर है उनका वो बाहर आता है और वो देखता है कि जो विक्रम और सूरज है वो गार्डन में खड़े होकर वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो इतने में ही वो इन लोगों के पास आ जाता है और वो कहता है, विक्रम सर, मालकिन की हालत बहुत ख़राब है, अब लोग चलिए अंदर चलिए। तो इतनी सी बात सुनने की देर थी, जो विक्रम और सूरज है दोनों भागते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ये सीन चल रहा था। अभी दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे था हमारे पीयूष। जो कीर्ति और आलोक थे वो तो अपने अपने घर चले गए थे और जो पीयूष था वो भी अपने घर की तरफ बढ़ गया था। अभी यहाँ पे पीयूष के घर पे थे उसके मम्मी पापा और उसकी वाइफ दिशा। दिशा जो थी वो अपने रूम में बैठ के पीयूष को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, जो पीयूष रिसीव नहीं कर रहे थे। अभी रात के करीबन 3:30-4 बज चुके थे और पीयूष अपने घर में पहुंचता है और वो अपना घर की जो बेल होता है वो उसको रिंग करता है। इतने में दिशा जो है उसको ये आवाज़ सुनाई देती है और उसको पता चल जाता है कि पीयूष आ चुके हैं। वो जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है जो पीयूष है उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल ही उदास से डल हुआ पड़ा है।
पीयूष दिशा की तरफ नहीं देखते, वो दिशा को थोड़ा साइड कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अभी दिशा दरवाज़ा बंद करके वो पीयूष के पीछे ही आती है। जो पीयूष है वो आके बेडरूम में जो बेड था उसके ऊपर ही बैठ जाता है और दिशा आके उससे पूछती है, क्या हुआ, वंदना मिली? नहीं दिशा, हमने सब जगह ढूंढ लिया, जहाँ भी वो जा सकती थी हम लोग सब जगह गए, पर वो कहीं भी नहीं है। पर पीयूष, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो गई होंगी वो। कीर्ति से पूछा आपने? वो कीर्ति के पास ज़रूर गई होगी। दिशा, कीर्ति भी हमारे साथ ही थी, नहीं गई है वो कीर्ति के पास। पर अगर कीर्ति के पास नहीं गई, हमारे घर पे नहीं आई, वो अपने घर तो नहीं चले गई? आप एक बार उसके घर पे जाके क्यों नहीं देखते? तो जो पीयूष है वो चिढ़ जाता है और वो गुस्से से कहता है, हर बार तुम लोग यही बात करते हो, उसके घर चले जाओ, उसके घर चले जाओ। नहीं जा सकता मैं उसके घर। तुम्हें पता है ना ये सिचुएशन क्या है, कैसी हालत थी, और अभी मैं उसके घर पे जाके क्या बताऊंगा कि कहाँ चली गई है वो, क्या चल क्या रहा है आखिर घटना, कैसे समझाऊंगा मैं उन्हें? तो जो दिशा थी वो चुप हो जाती है क्योंकि पीयूष थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है। पीयूष है फिर वो कहता है, पीयूष कि अगर मैं उसके घर पे चला जाता तो क्या बताता मैं विकास भैया से, क्या हो क्या रहा है, कौन है विक्रम, कैसे समझाऊंगा उन्हें? अगर मुझे ज़रा सी भी उम्मीद होती कि वो अपने घर गई है तो मैं चला जाता, मैं ऐसे घर पे वापस नहीं चला आता, कम से कम उसको समझा लेता। और अगर मुझे इतनी खबर होती कि वो विक्रम जो है उसने वंदना के साथ झगड़ा किया, उसको बाहर निकाल दिया, तो मैं वंदना को अपने घर लेके आता। पहले से ही जो विक्रम है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों क्यों वंदना ने ऐसे शादी कर ली है। एक नंबर का लड़की पास अय्याश लड़का है वो, फालतू कहीं का। तो ऐसा कह के पीयूष विक्रम को कोस रहा होता है और जो दिशा थी वो कहीं ना कहीं पीयूष को चुप कराती है, उसको संभालती है, पानी वगैरह जो था वो उनको ला के देती है। अभी फिर दिशा पीयूष को कहती है, एक बार आप पुलिस में क्यों नहीं चले जाते, रिपोर्ट लिखा दीजिए ना, शायद वो लोग उसे ढूंढ ले। दिशा, पागल जैसी बातें मत किया करो। अभी तो मैंने तुम्हें बताया ना, घर वालों को नहीं बता सकते। पुलिस के पास हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले उसके घर पे जाएंगे, उसके डिटेल्स मांगेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? दिशा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे थोड़ा अकेले में रहने दो। तो जो दिशा है वो क्या करती है, वो और कुछ बोलती नहीं है आगे। वो बेड के दूसरी साइड जाती है, जाके सो जाती है। और उसको भी बहुत अंदर से बुरा लग रहा था क्योंकि वंदना को पीयूष अपनी दोस्त, अपनी बहन मानता था और जो दिशा है वो अपनी ननद मानती थी। प्यार बहुत करते थे ये दोनों वंदना से, क्योंकि जो वंदना थी उसने इन दोनों की लव मैरिज करवाई थी। अभी पीयूष और जो दिशा है उनका सीन कुछ ऐसा था, दिशा के जो पापा हैं बहुत अमीर है और पीयूष तो एक मिडिल क्लास लड़का था। कहीं दोनों घूमने गए थे जहाँ इन दोनों की मुलाकातें हुई, फिर इन दोनों में प्यार हुआ और दोनों शादी करना चाहते थे। अभी पीयूष को जॉब मिल गई थी, वो शादी के लिए दिशा के घर में गया था शादी की बात करने, पर उसके पापा ने उसको जलील किया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहते हुए कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। अभी अमीर थे तो वो चाहते थे अपनी बेटी को मैं अच्छे घर में शादी करवाऊंगा, ऐसे लोगों के साथ मैं अपनी बेटी को रहने नहीं दूंगा। तो पीयूष थोड़ा हताश हो गया था और उसने ये सारी बात वंदना को बताई थी। और वंदना ने क्या किया था, जो दिशा थी उसको अपने घर से भागने में मदद की थी और एक अच्छे से मतलब धूमधाम से ही पीयूष और दिशा की शादी करवाई थी। तो वंदना ने ये जो हेल्प किया था उसकी वजह से पीयूष और दिशा जो थे वंदना के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उनके बीच कभी कोई अनबन हो जाती थी, कुछ भी होता था वो लोग वंदना को बताते थे
यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उनके बीच झगड़ा होता था तो वंदना ही उसको सॉल्व किया करती थी। तो अब इन लोगों का सीन यहाँ पे चलता है, और ये जितने भी लोग थे सबको तो मतलब वंदना ने परेशान कर रखा था एक तरह से। कभी उसकी भी गलती नहीं थी, वो भी तो मतलब बेचारी, उसको भी किसी ने झगड़ा किया था, घर से बाहर निकल जा रहा तो वो चली गई, तो उसकी क्या गलती है। और उसकी वजह से इतने सारे लोग परेशान थे, सबकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। और विक्रम, वो तो अलग से परेशान था, ना उसको नींद आए, ना वो चैन से रह पाए, और ना अपनी फीलिंग्स को समझ पाए। तो ये जो था ये चल रहा था, और ये रात नहीं थी, ये लगता है जैसे सालों का वक्त है और वो गुजर रहे नहीं है। तो ये जो रात गुजर नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे ये जो शहर की बात है, ये हम शहर में ही छोड़ते हैं और चलते हैं गांव की साइड। हैदराबाद जो हाईटेक सिटी है, वहाँ पे था विक्रम का घर, और वंदना वही उसके साथ रहा करती थी। और उसके जो बड़े मम्मी और बड़े पापा का घर था वो भी यहीं था शहर में, पर जो गांव के साइड था, हम अभी वहाँ जाते हैं। वहाँ पे था वंदना के नाना नानी का घर। अभी ये जो घर था कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2-3 कमरों वाला एक छोटा सा, जैसे गांव के साइड होता है ना, टाली वगैरह लगा के घर बनाते हैं, वैसे ही था। छोटा सा एक घर था, 2-3 कमरों वाला एक छोटा सा हॉल था, और सामने एक खूबसूरत सी गार्डन थी। हालांकि ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, पर काफ़ी अच्छे से रखा हुआ था। इसी घर के किसी कमरे में एक लड़की थी जो साड़ी पहनी हुई थी, और बेड पे पिलो के ऊपर अपना जो मुंह है वो ढक के रो रही थी। और ऐसे ही वो लेटी हुई थी, और ऐसे लेटे लेटे वो रो रही थी। इतने में जो उस घर में रहने वाली एक और एज्ड लेडी है, वो एंटर करती है इसी रूम में, और वो लाइट ऑन करती है। तो जैसे ही लाइट ऑन होती है, वो जो लड़की थी वो अपना आंखें वगैरह साफ करती है, चेहरा थोड़ा और ठीक करके वो बैठ जाती है। और ये लड़की थी हमारी वंदना जी। अभी वंदना जी का एंट्री हो गया है फाइनली प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हम पास्ट टाइम में उनको देख रहे थे ना, तो प्रेजेंट टाइम में अभी वो आ गई हैं। तो जो लेडी थी ये वंदना की तरफ देखती है और कहती है, वंदना बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं, क्या हो गया है? एक तो तुम इतनी लेट आई हो, ऊपर से अभी तक ऐसे बैठी हुई हो, डर लग रहा है क्या? तुम एक काम करो ना, चलो मेरे रूम पे चलो, मेरे पास जाके सो जाओ। ये जो लेडी थी ये थी वंदना की नानी। उसके जो नाना और नानी जी हैं, उन्होंने ही वंदना और जो विकास वंदना का भाई है, उन दोनों को कुछ सालों तक मतलब संभाले थे। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले उसके जो नाना जी थे वो गुजर गए थे, नानी जी यहीं पे अकेले रहा करती थी। जो वंदना के मम्मी पापा थे वो तो बचपन में ही गुजर गए थे, तो उनकी कहानी कुछ ऐसी थी। वंदना के पापा थे एक ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे, और वंदना की मम्मी टीचर थी। दोनों में प्यार हुआ था, शादी हुई थी, उनकी भी लव मैरिज ही थी। तो शादी के बाद जो उनको पहला बच्चा हुआ था वो था विकास। और दूसरी बार जब वंदना की मम्मी प्रेग्नेंट हुई थी वंदना से, तो तभी उनको डॉक्टर से पता चला था कि मुझे कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। उनको मतलब उनकी जान को खतरा था, या तो उनको कुछ हो जाएगा या तो बेबी को कुछ हो जाएगा। तो वंदना के जो पापा थे उनकी मम्मी को कहीं ना कहीं समझाया था कि हम ये बच्चा जो है अबॉर्शन करवा लेते हैं, मैं तुम्हारी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। पर उनकी जो मम्मी जी थी उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि जो बच्चा है वो अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। वो अबॉर्शन वाली बात पे उनको बहुत गुस्सा आया था, और इस बात पे उसके पापा और मम्मी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो गया था। अभी शादी के बाद जो थे वंदना और वंदना के मम्मी और पापा दोनों नाना नानी के पास ही रहा करते थे। वो लोग अपने घर नहीं रहते थे, यहीं रहा करते थे उनके नाना नानी के साथ।
तो अब जैसे ही ये जो प्रॉब्लम वाली बात वो वंदना के नाना नानी को पता चली थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समझाया था अपनी बेटी को कि तुम्हारा एक बेटा है, तो फिर क्यों अपनी जान का रिस्क तुम लोगी इस बच्चे के लिए, तुम इसे गिरा दो। ऐसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं समझाया था, क्योंकि एक ही बेटी है थी उनकी, 2 लड़के थे, वो लोग यहाँ पे रहते नहीं थे उनके पास, वो लोग बाहर रहते थे। और वंदना की मम्मी इकलौती लड़की थी, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की को कुछ हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी वंदना की मम्मी को बहुत समझाया था, पर वंदना की मम्मी मानने को राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जो भी हो जाए मैं अपने बच्चे को दुनिया में लेके आऊँगी। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि जब उनके डिलीवरी का वक्त आया था, इतना ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस आए थे, बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग हुई थी, जिस वजह से डिलीवरी रूम में ही उनका मौत हो गई थी, वो ऑफ हो गई थी। अभी वंदना जो थी, पैदा होते उसकी मम्मी मर गई, तो जो उसके पापा थे वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अभी उनकी बीवी ऑफ हो गई है, और उसका रीज़न कौन है? वंदना। तो वंदना से उनका रिश्ता कभी अच्छा रहा नहीं। वो कहते हैं ना कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको उसके पापा के हाथ में रखा जाता है, पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, उन्होंने वंदना को अपने गोदी में उठाया भी नहीं। और जब उनकी बीवी ऑफ हो गई तो वो काफ़ी दुखी रहने लगे थे, अपने आप का ख्याल नहीं रखते थे। तो ऐसा करते करते उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी, और वंदना करीबन 4 या 5 साल की थी जब ही उसके पापा किसी बीमारी की वजह से गुजर गए थे। तभी विकास जो थे वो वंदना से 7-8 साल बड़े थे। वो थोड़े बहुत ज्ञान उसको आ चुका था, उसको थोड़ा बहुत याद था। और जो वंदना थी वो तो छोटी थी, उसको अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ याद नहीं, क्योंकि मम्मी तो पैदा होते ही मर गई थी, और थोड़ी बड़ी हुई तो जो पापा थे वो भी गुजर गए। अभी यहाँ विकास जो था उसको पता था कि पापा ने कभी वंदना को प्यार नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, तो उसने अपने पापा की हरकतें देखी थी कि कभी उन्होंने वंदना को गोद में नहीं उठाया, कभी उसके पास बैठते नहीं थे, अगर वो रोती भी थी तो वो साइड से चले जाते थे, उसको उठा के चुप नहीं करवाते थे। तो ये सारी बात विकास जो है वो देखता था, और उसको अपनी बहन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, लगता था। तो विकास अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जो प्यार वंदना को अपने पापा से नहीं मिला, वो उसको अपने भाई से मिला था। और यहाँ विकास और वंदना का रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी जो इनके नाना नानी हैं वंदना के, उन्होंने ही विकास और वंदना को कई साल तक संभाला था। और फाइनली जब भी वंदना करीबन 7 साल की थी, तभी उसके जो बड़े मम्मी और बड़े पापा थे वो इनके घर आए हुए थे। और उसके बड़े पापा उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि उनको कोई बच्चा था नहीं। अभी जो वंदना के बड़े पापा थे वो बड़े ऑफिसर थे, उनकी बहुत अच्छी कमाई थी, पर ये जो कमाई वो करते हैं उसको खर्च करने के लिए जो पर्सन चाहिए, अभी आप कमा रहे हो तो आप खर्चा किस पे करोगे? या तो अपने फैमिली पे, बच्चों पे ही खर्चा करोगे ना। तो बच्चा है ही नहीं, तो इतना जो पैसा है मेरे पास, इसका फ़ायदा क्या है? तो ये बात जो है उन्होंने वंदना के नाना नानी को कहीं बताया था, कहीं ना कहीं समझाया भी था। और उन्होंने कहा था, जी अंकल, मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा, अपने पास रखूंगा, अपने बेटी और बेटे की तरह मैं इनको संभालूंगा, ख्याल रखूंगा, इनको अच्छा एजुकेशन दूंगा, अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा इन लोगों को। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों को संभालूंगा। तो उनके साथ जो उनकी बीवी थी वो भी आई हुई थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोक के वंदना की नानी को जो है वो कहीं ना कहीं मना लिया था, क्योंकि वंदना की जो नानी थी वो वंदना को छोड़ना नहीं चाहती थी। अभी जो उनकी लड़की थी वो तो चली गई थी, लड़के भी अपने पास नहीं रहते थे। अभी ये जो पोता और पोती थे, इन दोनों ही उनके सहारा थे। ये दोनों भी अगर चले जाएंगे तो कैसे होगा? पर वंदना के जो बड़े पापा थे उन्होंने एक तरह से फोर्स करके ही कहा था कि
आप लोगों की एज हो गई है, कब तक आप इन लोगों को संभाल सकते हो? अगर कल जाके आप लोगों को कुछ हो जाएगा तो इन दोनों का क्या होगा? तो जैसे ही उन्होंने ये बात कहा था, नाना नानी जो थे वंदना के, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच के ही अपने दिल पे उन्होंने पत्थर रख लिया था और इन दोनों को उसके बड़े मम्मी और पापा के साथ भेज दिया था। तो उसके बाद से वंदना और विकास अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा के पास रहते थे, जो कि इन दोनों से बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह ही। और जो शहर गए थे, वहाँ जाके जो पीयूष था उसके साथ वंदना का मुलाकात हुआ था। वे पीयूष वंदना से उम्र में कुछ साल बड़ा था, पर दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी याराना हो गई थी। पर शहर जाने के बाद भी ये दोनों नाना नानी को भूले नहीं थे, पैसे भेजा करते थे। जैसे ही वंदना बड़ी हुई, वो नौकरी करने लगी, विकास तो पहले से ही पैसे भेजता था नाना नानी को, और वंदना भी जब वो कमाने लगी, वो भी कहीं ना कहीं नानी को पैसे भेजती थी, क्योंकि नाना जी के डेथ के बाद नानी अकेली हो गई थी और उनका जो माली हालत था वो कुछ अच्छी खासी थी नहीं। हो गई थी अच्छी जब भी वंदना के मम्मी पापा उनके साथ रहते थे, क्योंकि वो लोग तो कमाते थे। और अभी जब उनकी डेथ हो गई है तो कमाने वाला घर में कोई था नहीं, ऊपर से दो बच्चे थे, उनका भी खर्चा चलाना था। तो कैसे भी करके वो अपनी जो जितनी भी सेविंग्स थी उनसे इन दोनों का खर्चा चलाया करते थे। अभी ये दोनों भी शहर आ गए हैं, तो जितनी भी बची कुची जो सेविंग्स थी उनसे ही उन दोनों का खर्चा चला करता था। अभी जो वंदना थी वो नानी से प्यार करती थी बहुत, तो जैसे छुट्टियाँ मिलती थी वो नानी के घर आती थी उनसे मिलने के लिए। नाना जी तो गुजर गए थे, तो विकास वंदना दोनों ही महीने में कम से कम एक बार तो वो लोग नाना नानी के घर आते ही थे। सीन कुछ ऐसा ही था। अभी मैंने आपको वंदना के बारे में सारे डिटेल्स दे दिए हैं, तो आई होप आगे जाके आपको कहानी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी लौटते हैं प्रेजेंट टाइम में। जो नानी जी थी वो वंदना के रूम में आई थी और वंदना से बात कर रही थी। तो नानी जो है वंदना के पास आती है और वो देखती है जो वंदना का जो फेस है वो थोड़ा जैसा ऐसा लग रहा है कोई रो रहा था बहुत देर से, तो कैसा उसका फेस होता है, रेड जैसा हो जाता है ना। तो वंदना की हालत भी कुछ ऐसी थी, उसकी आंखें जो है लाल लाल हुए पड़े थे। हालांकि उसने अपने आंसू जो है वो पोंछ लिए थे, पर फिर भी आप इतनी देर से रो रहे हो तो पता चल जाता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये किसी बात से परेशान है। एक तो अचानक बिना बताए वो रात के वक्त यहाँ पे आ गई है और ऊपर से अभी तक जाग रही है। अभी वो नानी थी, उन्होंने बचपन से वंदना को देखा था, तो उनको मालूम था। वो क्या करती हैं, वंदना के पास जाके बैठ जाती हैं और उससे पूछती है, वंदना क्या बात है? तो वंदना जो है वो कोई जवाब देती नहीं है। वो क्या करती है, नानी की गोदी में अपना सर रख के वो ऐसे ही सो जाती हैं। और जो उसकी नानी है वो ये हरकत वंदना की देखते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं है। वो समझ रही थी कि ये किसी बात से परेशान है, तो इसको छेड़ते नहीं है, बाद में मैं इससे पूछ लूँगी, ऐसा कह के वो वंदना के सर पे हाथ फेरने लगते हैं। तो ऐसे जो ये रात थी कैसे भी करके गुजर जाती है। अभी यहाँ पे देखोगे वंदना जो थी वो कहीं कहीं नहीं थी, ना अपने दोस्तों के पास ना अपने घर में, वो सीधा चली गई थी अपने नानी के घर, जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। और वहाँ पे जो लोग थे वो लोग अलग अलग ही परेशान हो रहे थे, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ पता नहीं ढूंढ रहे थे। तो अभी चलते हैं सुबह के सीन पे। सुबह जो था चौहान मेंशन में कुछ ऐसा था, जो हमारे सुधीर जी हैं वो मीनाक्षी जी के पास बैठे हुए थे, क्योंकि जो मीनाक्षी जी थी वो अभी तक होश में आई नहीं थी। उनको डॉक्टर से चेक करवाया गया था, कुछ इंजेक्शन लगवाए गए थे, पर उनकी हालत जो थी वो थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो गई थी, वो अभी होश में नहीं आई थी। सुबह के करीबन 8:30-9 बज रहे थे, सुधीर जी उनके सर के पास बैठे हुए थे। अभी ये लोग नीचे थे और जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं अपने बेडरूम में विक्रम वो अपने बेड पे टेक लगा के बैठा हुआ था और अपने सर पे हाथ रख के वो कुछ सोच रहा था। तो उसको जो याद आती है सूरज की बातें,
जो सूरज है उससे सवाल जवाब कर रहा था और वो जवाब दे नहीं पा रहा था। अभी आप अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो तो आप सामने वाले को क्या बताओगे। तो विक्रम इसी कन्फ्यूजन में था और ऐसा थोड़ा बहुत सोचते हुए वो अपना जो गर्दन है वो लेफ्ट की तरफ घुमाता है और देखता है अपनी शादी की पिक्चर, जिसमें जो वंदना थी वो स्माइल कर रही थी और उसका जो फेस था बहुत अच्छा लग रहा था। अभी इतना देर हो गया है उसने वंदना को देखा नहीं है, तो ये जो तस्वीर थी वंदना की, ये देख के कहीं ना कहीं उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि उसने वंदना को रोते हुए देखा था जब वो चली गई थी, आखिरी बार उसने देखा था तो वही उसको याद था। अभी ये जो पिक्चर थी यह देखते हुए विक्रम को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, उसका जो मन है उसको शांति मिल रही थी और वो अपने मन में ही सोच रहा था, वंदना तुम कहाँ चली गई हो, प्लीज़ वंदना वापस आ जाओ, गलती हो गई है मुझसे, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़ वंदना, ऐसा मत करो मेरे साथ, गलती एक बार गलती हो गई, माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी चिल्लाऊंगा नहीं, प्लीज़ वंदना वापस आ जाओ, वंदना वापस आ जाओ। ऐसा कहते हुए विक्रम थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है और जो पिक्चर थी उसमें जो वंदना का साइड था, उसका जो पिक्चर था उसको ऐसे अपने हाथों से मतलब हाथ फेरता है वंदना के फेस पे। तो दोस्तों ये जो कहानी थी ये आज यही तक था, आगे क्या होने वाला है वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, मैंने बताया था कि अभी हम पास्ट में जो विक्रम और वंदना के बीच जो बातें थी उसमें बात करेंगे, पर अभी हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया एपिसोड तो टाइम हो गया, मुझे भी जाना पड़ेगा। और हाँ, ये जो अगले वाला एपिसोड आने वाला है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम दोनों टाइम में बात करेंगे, पास्ट का भी बात हम सुनेंगे, क्योंकि जो वंदना थी अभी को याद है ना, वो चिड़ी हुई थी विक्रम पे और वो आ रही थी उसके केबिन की तरफ। अभी इन दोनों में जो प्यार भरा जो तकरार होता है, जो झगड़ा होता है इन दोनों के बीच, वो हम देखेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ और हाँ, जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।